आप इंजीनियरिंग पढ़ा, आप इंजीनियरिंग की है, आपको इतिहास की इतनी समझ नहीं, मैंने फिर जो पीजी किया वो हिस्ट्री में ही किया फर्स्ट टाइम, फिर पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर सोशियोलॉजी में किया, फिर हिंदी में किया, फिर पांचवा हम करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियाँ ये रही कि अब इस भागदौड़ में लगे रहे। 2020 दिल्ली दंगे में कथित भूमिका आपकी थी? नहीं, हमारी भूमिका नहीं थी, तो सब लोग ऐसे ही आरोप लगाते रहते, हमारे ऊपर तो पता मैं नहीं कहाँ कहाँ। आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपसे जानना चाहता नहीं नहीं, भूमिका हमारी लॉनी में जरूर थी कि दंगे ना हो। हूँ। हमने लॉनी में जरूर कहा था हम्म कि लॉनी की माहौल ये था कि लॉनी में आग लग सकती है। लॉनी में दंगों का शहर था, हम्म अपराधी, डकैती, मर्डर और बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, 6 लाख मुस्लिम आबादी थी। ठीक है। तो हमने ये जरूर कहा था अगर किसी ने यहाँ पत्थर फेंका तो कोई घर बचेगा नहीं। 2 लाख आदमी की हमने कॉल की थी। तो फिर काफ़ी मौलवी डीएम गाजियाबाद के यहाँ गए, मैंने खन्ना जी को महाराज जी ने भेजा हमें समझाने के लिए कि तुम रैली मत करो। तो फिर हमने उनकी बात को माना हमने कि अगर किसी को छेड़ा, कहीं पत्थर किसी ने फेंका तो लॉनी का नक्शा दूसरा होगा, वो ठीक नहीं होगा। तो रही बात दिल्ली दंगों की, जी। तो दिल्ली वालों को हमने समझाया था दंगा मत करिए, और दिल्ली वाले हमारी बात मानते हैं, उन्होंने हमारी बात मान। योगी आदित्यनाथ से आपका रिलेशन कैसे है? नहीं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। देखिए, दो कारण है। एक तो नेता सदन है, हमारे नेता है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, माननीय योगी जी पीठाधीश्वर हैं, संत भी हैं जी। तो इसलिए भी सीएम के साथ साथ, लेकिन जब सीएम की कुर्सी पे हैं तो कई बार सही बात कहने के लिए कुछ मीडिया के बंधु बता देते हैं कि हमने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन उसके पीछे हमेशा लोकहित और जनहित होता है। और उसको माने मुख्यमंत्री जी शुरू में कुछ अधिकारी जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी हैं, जो समाजवादी पार्टी द्वारा ऑबलाइज हैं, वो कहीं ना कहीं फीडबैक गलत देते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो वो बात सही होती है। तो कि आपके संबंध अच्छे हैं? हाँ, कोई बात ही नहीं। आपके कुछ आरोप हैं, आपने कहा कि 50,000 गायें कटती हैं, आपने कहा कि फर्जी मुठभेड़ होते हैं। नहीं, फर्जी गवर्नमेंट में नहीं, फर्जी मुठभेड़ नहीं कहा हमने। बिल्कुल कहा सर आपने। नहीं, हमने गाय कटने की बात, योगी सरकार के खिलाफ बयान 2025 में है। नहीं, 25 की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जो गो तस्कर है उन्हें मारना चाहिए, ये फर्जी मुठभेड़ है। अगर गाय वाला पकड़ लिया जो गाय को काट रहा है, गाय हमारी माँ है, अगर किसी हिंदू की माँ को कोई छू देगा तो आदमी अपनी माँ को किसी ने छेड़ दिया तो कत्ल कर देगा। अगर हम गाय को माँ मानते हैं तो उनका जो एनकाउंटर क्यों नहीं करते? फर्जी मुठभेड़ जो है कि हमने मुठभेड़ में पकड़ा, उसको गोली क्यों नहीं लगती गाय काटने वाले को? उसके सीने में गोली लगनी चाहिए, उसके छाती में गोली पुलिस को मारनी चाहिए। और जो गाय कटी वो ऑन प्रूव रिकॉर्ड मैंने पकड़ा, और उसमें एक जो अधिकारी जिससे बाद में टकराव हुआ, जो गरीब जो लोग रेहड़ी पटरी वाले बेचारे थे, उनके साप्ताहिक बाजार को 2 लाख व्यक्तियों को जो माननीय मोदी जी ने स्वनिधि योजना के तहत जिनको बसाया था उनको उजाड़ने का काम किया। मैंने उस पर उसका विरोध करते हुए सब्जी बेची, तो उस कारण से 12,000 गाय पकड़ी गई थी जिनका मास प्रूव हुआ लैब में। तो मेरा आरोप नहीं था। उसके बाद कमिश्नर नोएडा ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उस अधिकारी पे कार्रवाई हुई और गाय कटनी बंद हुई। तो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, अगर हम ये नहीं कहेंगे सही को सही, बिना वजह नहीं कहा हमने। एक आपने आरोप और लगाया था कि ये सरकार जो है, ये यूपी की जो सरकार है, ये ब्राह्मण ठाकुरों की सरकार है। नहीं, हमने ये नहीं लगाया, कभी नहीं हम कह सकते। हम जाति की बात ही नहीं करते। ये आप निकाल दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। कभी नहीं कहा आपने? नहीं, कभी कह नहीं सकते हम। कभी नहीं कहा हम किसी जाति के लिए नहीं कह सकते, किसी जाति के लिए नहीं कह सकते। हमारा सिद्धांत है महिला और जाति, 2 पर टिप्पणी नहीं करते हम। तो ऐसा ब्राह्मण और ठाकुर तो हम कह नहीं सकते। ये किसने कहा, जरा इसका पता लगाइए। बिल्कुल मैं पता लगाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जाते जाते मैं दे के भी जाऊंगा। नहीं, अगर हमें दे देंगे तो हमने बड़ी बात कही है। हम ब्राह्मण ठाकुर नहीं, कोई भी जाति के लिए ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बिना रिसर्च के बेस बता रहा हूँ। नहीं, वो किया होगा, लेकिन इसमें जाना ये कहीं हमने गलत लिखा। मैं ब्राह्मण ठाकुर नहीं, दलित या उसकी नहीं, हम कभी, मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझ रहा हूँ। जो आपने संगठन बनाया है उसमें खास करके 3 लोगों पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे गुज्जर समाज के लिए और एक यादवों के लिए। मैं आपकी सारी बात समझता हूँ। अजगर में ऐसे हीर है जैसे जाट है, जैसे जाट है, जैसे गुजर है, वैसे राजपूत है। बस वही मैं कहना चाहता सर, चारों इसमें। नहीं, ये 4 क्या, ये क्षत्रियों को ब्राह्मणों के आशीर्वाद से गरीब के लिए लड़ना, वंचित के लिए लड़ना, ये अजगर है। पहले जाति नहीं थी, वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम था समाज की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, गरीब पर अत्याचार ना हो। और उसी के लिए भगवान धरती पे आए। तो क्षत्रिय वर्ण में जो जन्म लिया भगवान ने, चाहे श्री कृष्ण जी ने लिया हो या राम जी ने लिया हो, इसीलिए लिया था। कोई फर्जी चला दे अलग बात है। ये हिंदुओं की जाति पे आपको, हमने जब राजनीति में आए थे, प्रण किया था पूरे सनातन को इकट्ठा करेंगे,
अपनी अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हम किसी जाति पर और महिला पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बिल्कुल और हम करते ही नहीं है। हमारे लिए कई बार महिलाएं बहुत जो विपक्ष में है, राजनीति करना चाहती है, बोलती हैं, लेकिन हम उनको बोल देते बहन है हमारी, बोलने दो। उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ से भी नहीं है आपकी नहीं नाराजगी? नहीं, किसी से नहीं। सही बात के लिए अपनी बात कही जाती है और वो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कौन से 5 बड़े फैसले हैं, कड़े फैसले जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, माने योगी जी के कड़े फैसले नहीं है, डेवलपमेंट का फैसला कड़ा नहीं है, वो कड़ा नहीं होता है, लेकिन वो सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना, और जो सुरक्षा का मामला है, दूसरा हिंदुत्व के मामले में, हालांकि हिंदुत्व उनका वो है कि जिसमें मुस्लिम भी आता है, क्योंकि मुस्लिम भी तो सनातनी है ना, हिंदुस्तान में सनातनी मुस्लिम है, यहाँ अरब वाला नहीं है। तो 2 फैसले, तीसरा उनका डेवलपमेंट का फैसला, चौथा उनका जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का फैसला है, और 5वां उनका एक एज ए मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका जो विजन है कि जो प्रकृति है उसके लिए हम काम करें। जैसे एक रिकॉर्ड बना देना पेड़ों का, उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा देना, हर साल एक ग्रीन बुक के लिए जाना, और पानी को कैसे बचाना है, हर घर में पानी जाना चाहिए, गायों के लिए खुद काम करना। तो जो उनका एक बेस है जो पॉलिटिक्स में लोग नहीं करते, तो एक संत होने के नाते उसका समाज को फायदा मिल रहा है। सर, मुझे क्या लगता है ना कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं आप, कुछ दिक्कतें हैं, विरोध हैं आपको। 14 सितंबर को दिल्ली सहारनपुर रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया था, है ना, जिसका जिम्मा आपने लिया, और आपने कहा कि लापरवाही, ये सरकार पुलिस की लापरवाही से भड़क उठे, सीएम आवास पर धरने के लिए चेतावनी दी आपने। नहीं, जो वहाँ खड़े होकर पैसे लेते हैं और जाम लग रहा है जिनके कारण, इनको सस्पेंड कराएंगे। मैंने चौकियों के भी नाम लिए थे, ये चौकी इंचार्ज हटने चाहिए तो हट जाएंगे। उसके लिए सीएम पे जाके धरना देंगे आप? नहीं, सीएम नहीं है, जरूरत पड़ी तो जनता के लिए हम सब कुछ करेंगे। सीएम आवास पे धरना देंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अगर अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है जनता के लिए कुछ भी करेंगे। हमें चुना किसने? हमारी पार्टी का सिद्धांत कि लोग मरे सड़े हैं। हाँ। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं। अरे कमाल है, अगर नहीं सिस्टम सुनेगा सपा अभी हाल का एक सुन लिया गया, बात खत्म हो गई। अभी हाल का एक चीज सुना गया, खत्म हो गया। कलश यात्रा वाला क्या है सर? ये कलश यात्रा का दुनिया ने देखा, महिलाएं सर पे हाथ रख के कलश यात्रा निकाल रहे, उनके ऊपर लाठी बरसा के कलश तोड़ दोगे, उनकी पिटाई कर दोगे आप। और मैं कोई कायर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो इंसाफ तो होगा फिर। मैं और विधायकों की तरह थोड़ी था कि हमारे लोग पिट जाए और कुर्ता पहन के चलते हैं बाहर के। कलश यात्रा में कोई विवाद नहीं हुआ, जो आप चाहते थे वो मिल गया? मिला, विवाद किया लोगों ने, लेकिन राम कथा भी हुई। उन्होंने कहा था राम कथा नहीं होने देंगे, राम कथा भी हुई, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, यात्रा भी निकली। आप पूरी तरीके से पार्टी में सहज हैं? नहीं है, आनंद आ रहा है। जो विचारधारा है मेरी, उसका काम हो रहा है, गाय का काम हो रहा है। कहीं जो रूरल है उसके अंदर आती बिजली आती है, आती नहीं थी, तो सारी चीज़ें जो हम चाहते थे, गाय कटती नहीं है, मांस की दुकानें नहीं खुलती हैं, और जो हड्डी मिल चलती थी वो बंद होगी। तो जो मेरा मिशन था पूरा हो गया। एक रोड टूटा है पालिका की गलती से, उस पर भी कल माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी, वो बन जाएगा। आपका विजन सब पूरा हो गया? सब पूरा हो गया है। थोड़ा हम उसको हाईटेक करना चाहते हैं लॉनी को, उसके लिए कुछ एजेंडे हमने जो सेट किए हैं 2031 का, जो हमारा रोड मैप बना है गाजियाबाद को लेकर के, तो उस प्लान को जो है 2031 के को भी इम्प्लीमेंट कराना है हमें। बीजेपी में अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? सुरक्षित? नहीं, हम भविष्य नहीं देखते, भविष्य हम देखते नहीं है। हम इसको ईश्वर का काम मान के करते हैं। भाजपा में काम करना, ये माँ भारती का काम करना है। यहाँ कोई आदमी धन बनाने के लिए या बेईमानी के लिए नहीं आता भाजपा में। यहाँ जो भारत कैसे तरक्की करे, आम आदमी की जिंदगी कैसे आसान हो, मिला जुला के ये है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो विरोध नहीं करेंगे आप? नहीं, हम कभी नहीं किया। हमें 12 में नहीं मिला, हमें 2012 में नहीं मिला, हमने काम किया उसके लिए जो कैंडिडेट था। तो टिकट के लिए कौन राजनीति में आया है? हमारा उद्देश्य है हिंदुत्व का काम करना और विकास का काम करना।